वीकेंड डेस्टिनेशन गंगा विहार क्रूज। बिहार की राजधानी पटना में पर्यटन को एक नई और वैश्विक पहचान देने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने एक बेहद सराहनीय और अभिनव कदम उठाया है। गंगा नदी की ऐतिहासिक और मनोरम लहरों के बीच पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध गंगा विहार क्रूज सेवा को बिल्कुल नए और बेहद आकर्षक अंदाज में दोबारा शुरू कर दिया गया है। गांधी घाट से संचालित होने वाली इस क्रूज सेवा की कमान अब एक निजी कंपनी लेनिन डीलक्स क्रूज को सौंपी गई है। इस बदलाव के बाद क्रूज को पूरी तरह से अपग्रेड कर आधुनिक सुविधाओं, नए इंटीरियर और लग्जरी लुक के साथ पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है, जो पटना के टूरिज्म को एक नया आयाम देने का वादा करता है। सोमवार से औपचारिक रूप से शुरू हुई इस क्रूज सेवा को पहले के मुकाबले कहीं अधिक सुविधा युक्त, सुरक्षित और आरामदायक बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को गंगा नदी के सफर का एक ऐसा यादगार अनुभव देना है जिसे वे कभी भूल ना सके। क्रूज के इंटीरियर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जहां कदम रखते ही आपको एक आलीशान होटल जैसा एहसास होता है। नदी की शांत और ठंडी हवाओं के बीच सफर को और भी खुशनुमा बनाने के लिए इसमें अत्याधुनिक साउंड सिस्टम और मनोरंजन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये आधुनिक क्रूज 2 मंजिला है, जिसमें एक बार में कुल 65 पर्यटकों के बैठने की शानदार क्षमता है। क्रूज के दोनों तलों को अलग अलग अनुभवों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। निचला तल पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन डाइनिंग एरिया है। यहाँ बैठकर पर्यटक आरामदायक माहौल में स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। ऊपरी तल एक बेहतरीन ओपन स्काई डेक बनाया गया है। इसके साथ ही युवाओं और संगीत प्रेमियों के लिए एक शानदार डांस फ्लोर भी तैयार किया गया है, जहां गंगा की लहरों के बीच ठंडी हवाओं के साथ थिरकने का अनुभव बेहद रोमांचक होगा। क्रूज सेवा सिर्फ एक सैर सपाटा नहीं, बल्कि पटना के समृद्ध इतिहास को जानने का एक जरिया भी बनेगी। क्रूज के संचालन मैनेजर ने बताया कि यात्रा के दौरान पर्यटकों को सिर्फ घुमाया नहीं जाएगा, बल्कि गंगा किनारे स्थित पटना के ऐतिहासिक घाटों, प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक मस्जिदों और ब्रिटिश काल की महत्वपूर्ण इमारतों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके लिए क्रूज पर विशेष रूप से प्रशिक्षित गाइड्स की व्यवस्था की गई है। ये गाइड सफर के दौरान हर ऐतिहासिक स्थल की कहानी और उसका महत्व यात्रियों को बताएंगे, जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक पटना की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बेहद करीब से समझ सकेंगे। रोमांच से भरी यह क्रूज यात्रा पटना के प्रसिद्ध गांधी घाट से शुरू होगी। यहाँ से खुलकर क्रूज गंगा की लहरों को चीरते हुए ऐतिहासिक गाय घाट तक जाएगा और फिर वहीं से वापस गांधी घाट लौटेगा। लगभग 1.5 घंटे के इस सफर में यात्रियों को नदी के बीच से पटना शहर का एक विहंगम और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। शाम के समय ढलते सूरज की लालिमा और गंगा आरती के दृश्यों को क्रूज से देखना अपने आप में एक भव्य अनुभव होगा। शुरुआती चरण में पर्यटकों के रिस्पांस को देखते हुए क्रूज का संचालन फिलहाल सप्ताह के अंत में यानी शनिवार और रविवार को किया जाएगा, जिसके बोर्डिंग का समय शाम 4:55 बजे है और यात्रा का समय शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक होगा, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया 899 रुपए होगा। इस टिकट की कीमत में ही यात्रियों के लिए हाई टी और स्वादिष्ट स्नैक्स शामिल किए गए हैं। यदि आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कोई निजी उत्सव मनाना चाहते हैं, तो गंगा विहार क्रूज इसके लिए भी विशेष पैकेज दे रहा है। जन्मदिन, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट मीटिंग या किसी छोटे पारिवारिक गेट टुगेदर के लिए पूरा क्रूज बुक किया जा सकता है। निजी आयोजनों के लिए 22,500 प्रति घंटे की दर तय की गई है, जिसमें क्रूज की सभी बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं शामिल होगी। बड़ी पार्टियां या ग्रुप के लिए 3 घंटे का विशेष पैकेज भी है। इसमें यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग अलग दर निर्धारित की गई है। इस पैकेज में मेहमानों के लिए भोजन और हाई टी की पूरी व्यवस्था क्रूज प्रबंधन द्वारा की जाएगी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई क्रूज सेवा उसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रूज के संचालन से न केवल स्थानीय लोगों को वीकेंड बिताने का एक बेहतरीन विकल्प मिला है, बल्कि इससे बिहार के बाहर और विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी इजाफा होगा।
ये पहल पटना के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देगी। अगर आप भी पटना में हैं तो इस वीकेंड गंगा की लहरों पर लग्जरी के इस नए सफर का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें।